या इसी तरीके से खुरम को चूना लगाकर चली जाती है, इससे सारा का सारा पैसा बर्बाद करती है और इसे अपने जाल में फंसाती है और इसके घर को बेचकर यहाँ से फरार हो जाती है। अब मुकम्मल तौर पर खुरम जो है वो कंगला हो चुका है, इसके पास कुछ अब रहा ही नहीं है, इसकी माँ के पास भी कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर ये लोग जाते हैं शफक के पास और जाकर वहां पर रहने की कोशिश करते हैं तो क्या शफक जो वो इसे इजाजत दे देगी? खुरम को कैसे अपनी गलती का एहसास होगा? सोनिया को ये लोग कैसे पकड़ेंगे? सबात की भी ऐसा ऐसा जो वैल्यू है वो कमाल के सामने खत्म होती जा रही है। क्या कमाल जो हमेशा के लिए सबात को इस घर से निकाल देगा या सबात को इस बात का एहसास हो जाएगा और शफक के पास जाती है, जाकर माफी मांगती है, तो क्या शफक जो सबात को माफ करेगी? ये सब कुछ आज के हिस्से में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो खुरम को एक बड़ा टीका लगता है तो उसके बाद जो वो उसे इस बात का एहसास होता है कि यार मैंने सोनिया के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए था, मैं उस वक्त अपनी माँ की बात मान लेता तो आज जो है वो हमारे साथ ऐसा ना होता। माँ तो जो है वो खुरम को समझाने की पहले पूरी कोशिश करती थी, उससे कहती थी कि भाई ये लड़की जो है वो ठीक नहीं है, आप इस चीज़ से दूर हो जाए, जो आपको बड़ा नुकसान देगी। लेकिन खुरम प्यार में जब मोहब्बत में इतना अंदर था कि वो सोनिया की हर बात को तस्लीम करता था और घर जो सारा का सारा सोनिया के नाम कर दिया। उसके बाद सोनिया ने घर को बेचा, सारा पैसा अपनी मुट्ठी में किया और उसके बाद यहाँ से फरार हो चुकी है। अब खुरम जो है वो यहाँ से कंगला हो चुका है और वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है सोनिया को, भाई किसी तरीके से मुझे मिले और इससे जो मैं अब सारा का सारा बदला लूँ, क्योंकि अभी तक तो इसने प्यार भी नहीं किया था। बेचारों को इस बात का एहसास भी हो चुका है कि यार मैंने अपने घर वालों के साथ बहुत ही गलत किया है। जिस वक्त शफक को ये चीज़ों का पता चलता है कि भाई मेरी माँ के पास घर नहीं है और खुरम के पास कुछ नहीं रहा, तो शफक जो अपनी माँ को और खुरम को दिलासा देने की कोशिश करती है, उनको समझाती कि भाई आप लोगों को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कुछ हल निकालती हूँ, मैं कमाल के साथ बात करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेचारी शफक कमाल के पास जब भी जाती तो आगे से सबात आ जाती है, जब वहाँ पर कमाल की माँ आ जाती है, जिस पर शफक को वापस भेज दिया जाता है। उस्मान आता है, शफक के साथ आकर बात करता है, उसे सब कुछ बता देते तो शफक कहती है कि हाँ मुझे इस बात का अंदाजा है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिरकार खुरम ने जो उस लड़की के ऊपर यकीन क्यों कर लिया, ये यकीन कैसे कर लिया? खुरम के साथ मेरे घर में भी आई थी डाका डालने के लिए। तो ये बातें जब सुनता है वहां पर उस्मान तो वो कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर बात बताओ। तो शफक कहती कि हाँ वो खुरम के साथ जो है वो मिली हुई थी और इन दोनों ने मिलकर हमारे घर में जो वो डाका डाला था। ये बातें जिस हिसाब से शफक कर रही होती है तो उस वक्त ये थी जब बहरी थी, उस वक्त ये खुरम को मना नहीं कर सकती थी, जो उसे इस बारे में समझा नहीं सकती थी कि भाई तू इसके साथ जो है शादी ना कर, चाहे इसकी मोहब्बत में मुब्तला ना हो, ये तुम्हें धोखा दे रही है। उस वक्त अगर खुरम के साथ ये शामिल थी डाके पे तो उसी वक्त ये खुरम को रोक लेती, उससे मना करने की कोशिश करती तो हो सकता है कि खुरम की जो वो आंखें खुल जाती, लेकिन उसने उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं की। अब जो है ये सारी के सारी गिले शिकवे करना शुरू कर देती उस्मान के सामने। उस्मान समझाने की कोशिश करता और कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं किसी तरीके से उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करूंगा और आपको 100% यकीन दिलाता हूं कि वो लड़की हमें जरूर मिल जाएगी। अब खुरम और उस्मान आपस में मिले हुए हैं और ये ढूंढ रहे हैं उस लड़की को, सोनिया को, भाई कहाँ चलेगी ये, क्योंकि मालिक मकान ने जो है इनको 3 दिन का टाइम दिया कि भाई आप लोगों के पास ये 3 दिन है, उसके बाद अगर वो लड़की मिलती है मुझे अपने पैसे लौटाती तो फिर तो ठीक है, जब मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो लाजमी तौर पर आप लोगों को मैं इस घर से निकाल दूंगा। घर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। माँ बेचारी अब इतनी मायूस है, ऐसा ये सारी चीज़ें जो यहीं पर रह चुकी हैं। अगर यही माँ जो अपने बच्चों के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर सही तरीके से फोकस करती, उनको जो है अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करती तो कभी जो है वो बेटे इस किस्म के कदम ना उठाते। शफक के ऊपर इसने सही तरीके से तवज्जो दी थी, जिसकी वजह से शफक जो है वो आज भी इसके साथ मुश्किल वक्त में खड़ी हुई है। इसने खुरम के ऊपर तवज्जो नहीं दी, सारा के ऊपर सही तरीके से तवज्जो नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए सब कुछ करती थी, जहां पर आज बेटे इसको इतना बड़ा नुकसान दे रहे हैं। अब माँ को एहसास है इस बात का कि यार मेरे बेटे जो है वो मेरी अपनी गलतियों की वजह से मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका है, जो मेरी गलतियों की वजह से आज इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं। जिस हिसाब से सबात जो इस घर में रह रही है और उसे इस बात का अंदाजा होता जा रहा है कि भाई मेरी इस घर में अब कोई भी वैल्यू नहीं है। मेरे साथ कमाल सही तरीके से बात करता है, क्योंकि कमाल जब भी जब वो आता है ऑफिस से छुट्टी करके तो उसके बाद अपने कमरे में एक साइड पे जाकर सो जाता है, शफक के साथ या सबात के साथ सही तरीके से बात नहीं करता। तो सबात को इस बात पे जो वो एक बड़ा डर लग जाता है, उसके दिल के अंदर बड़ी बातें पैदा हो जाती हैं कि भाई कमाल मुझसे जो है बजन होता जा रहा है। इसी वजह से अपना जो मंजी होती है और बिस्तर पूरी होते हैं वो गोल करती है और यहाँ से जाने का फैसला करती है। और जिस वक्त जा रही होती है सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो आगे से कमाल देख लेता है और सबात से पूछने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई तुम कहाँ जा रही हो? तो सबात कहती है भाई कहाँ जाऊँगी, मेहमान खाने में जाकर रहूँगी, जहाँ पर शफक रह रही है मैं भी वहाँ पर ही रहूँगी, क्योंकि जहाँ पर मेरा रहने का कोई फ़ायदा ही
ही नहीं है, जैसे मैं जहाँ पर रहती हूँ आज तक तुमने जो मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं की, जो उस हिसाब से मुझे प्यार नहीं दिया। ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं नौकर के तौर पर रह रही हूँ, तो इससे बेहतर है कि मैं एक अलग जगह पर रह रहा हूँ ताकि मुझे इस मामले पे कोई तकलीफ ना हो। सबात ये बातें ठीक कर रही होती है, लेकिन कमाल अब इतना बज़न हो चुका है, जैसे जैसे कमाल के सामने असलियत आती जा रही है, और जब और भी ज़्यादा मज़ीद कमाल के सामने असलियत आएगी सबात की कि भाई इसने जो है वो शफक को दूर करने में भी अहम किरदार अदा किया है, तो फिर कमाल कभी भी जो सबात के साथ थोड़ी सी बच्ची कुछ बात करता है ना, वो भी बात नहीं करेगा, इसकी शक्ल भी देखना जो है वो मुनासिब नहीं समझेगा। ये चीज़ें अब ऐसे ऐसे सबात के ऊपर आएंगी। सबात को इन चीज़ों का मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जिस हिसाब से इसने शफक के ऊपर जुल्म किए हैं, तो लाजमी तौर पर इसके ऊपर भी इस तरह के जुल्म होंगे। शफक तो बर्दाश्त करती आ रही है, उसने तो सब्र से काम लिया है, जिसकी वजह से आज उसे ऐसा ऐसा जो है वो रिजल्ट मिलता जा रहा है। अब सबात की दोस्त जो है वो सबात को बार बार मना करने की कोशिश करती है कि आप जो है वो शफक को रोकने की कोशिश करें कि ये उस्मान के साथ शादी ना करे। अगर ये उस्मान के साथ शादी कर लेती है तो कमाल जो है उस्मान को बोलेगा कि तलाक दे दो, और तलाक जब मिलेगी तो उसके बाद जो है वो इस्लामी तौर पर ये शादी कर लेगा और शफक जो है वो फिर इस घर में आ जाएगी। सबात इसी तरीके से ये शफक के पास जाएगी, उसे मना करने की कोशिश भी करेगी, उससे कहेगी भाई तू शादी ना कर, जो उस्मान के साथ मुलाकात ना कर। उस्मान तो अब यहाँ पर घर पे मिलने के लिए आता है, तो सबात जो वो जेलस होगी। शफक ने कमाल की माँ को तो सही बातें सुनाई हैं, उसके ऊपर सही तरीके से तंज किया है कि जब आप लोगों के सामने जो वो सच आएगा उसके बाद आप जो है वो सर उठा कर नहीं जी सकोगे, और मैं आप लोगों को माफ़ भी नहीं करूँगी अगर आप लोग मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। ये बातें जो होती हैं शफक ठीक कह रही होती है, और कमाल की माँ को उस बात पर थोड़ा बहुत एहसास होता है, उसे इस बात पर थोड़ी बहुत समझ आती है कि भाई शफक ने जो बातें की हैं ये ठीक की हैं, क्योंकि शफक के बच्चे के साथ इन्होंने जुल्म किया, उसके बाद कमाल के साथ इन्होंने जुल्म किया। कमाल तो मुश्किल वक्त में शफक के साथ खड़ा था, उसे तो नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन जब कमाल ने अपनी आंखों के साथ ये सारा सीन देखा था तो उसके बाद इसने ये फैसला कर लिया था। अब देखते हैं कि अगर सबात यहाँ से घर छोड़कर जाती है तो क्या कमाल को जब इस बात पे एहसास होगा, जो उसे इस बात की तकलीफ होगी या सबात की कमी होगी, क्योंकि काफ़ी अर्सा इन्होंने एक साथ ज़िंदगी गुजारी है। जैसे शफक गई है तो कमाल को इस बात पे शफक एहसास हो चुका है या उसे कमी महसूस हो रही है। अगर सबात जाती है तो क्या उससे कमी महसूस होगी या उसे खुशी होगी कि चलो भाई शुक्र है ऐसे जान छट गई है, दोबारा इस घर में नहीं आएगी। जब इस घर में थी तो इस घर की जो खुशियाँ जरौन के मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी हैं। सवेरा को ऐसा ऐसा एहसास भी होना शुरू हो चुका है, और सवेरा अब चाहती है कि भाई जितना हो सके मैं जो शफक का साथ देती रहूँ, मुश्किल वक्त में इसके साथ खड़ी हो जाऊँ ताकि इसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। वो इसी वजह से जितने भी शफक के जो पैगाम होती है वो कमाल तक पहुँचाने की कोशिश करती है, उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन ये बातें जो वो कमाल को पता चल जाती हैं, कमाल की माँ को भी पता चल जाता है, तो वहाँ पर वे सवेरा को रोक लेते हैं, उसे मना करते हैं कि भाई तू ऐसा कोई भी अब पैगाम जो वो नहीं पहुँचाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बनाए, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ से सबात की घर छोड़कर चली जाएगी? खुरम और उस्मान कैसे जो वो सोनिया को ढूंढेंगे? अगर ये सोनिया को ढूंढते तो क्या ऐसे जो वो सारी जायदाद या सब कुछ लेने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अपनी तरफ से ट्राई तो पूरी करेंगे, उसे ढूंढेंगे। इनके पास एक ही घर है, घर के अलावा तो इनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, और अगर ये घर इनके पास से चला जाता है तो फिर ये रोड पे आ जाएंगे और रोड पे अपनी जो सारी जिंदगी होगी वो गुजारेंगे। ये सब बताना चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, तो हम याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह।